मध्य प्रदेश का निमाड़ अंचल का जिला बुरहानपुर, वो बुरहानपुर जो कभी कहलाता था दक्षिण का द्वार। जहां है विरासतों की भरमार, असीरगढ़ के दिलचस्प किस्से, जिसमें सिमटी है उसके अजेय होने की कहानी। महाभारत काल से जुड़ी किंवदंतियां, अश्वत्थामा के आज भी दिखाई देने की बातें, तो वहीं काले ताजमहल के बनने की वजह और आगरा के ताजमहल से यहां का जुड़ा। विरासतों में शुमार है सैकड़ों साल पहले बना इंजीनियरिंग का नायाब नमूना। जो कुंडी भंडारे से खूनी भंडारा बन गया। कैसे और क्यों, इसकी भी दिलचस्प कहानी। विरासतों के इस शहर में जायके के रिवाज भी बड़े खास, चाहे वो लजीज मांडे हों या शादी की दावत के खास दाल चावल। सचमुच बेहद खास है बुरहानपुर की विरासत। जी हां, बुरहानपुर की विरासत, वो बुरहानपुर जो गवाह है इतिहास का, वो बुरहानपुर जो खुद में समेटे है कई यादें, वो बुरहानपुर जिसकी स्वर्णिम विरासत, किले, मकबरे, इंजीनियरिंग के नायाब नमूने और स्वाद सब में झलकती है। तो चलिए आपको भी कराते हैं बुरहानपुर की इस विरासत के दीदार। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एक ऐसे किले की सैर पर जो अजय कहलाता है, जिसके बारे में कई किंवदंतियां हैं, कई बातें हैं, और तो और महाभारत काल से भी यहां मौजूद एक मंदिर का ताल्लुक है। जी हां, सही समझ रहे हैं आप, हम बात कर रहे हैं असीरगढ़ के किले की। वो किला जो जितना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो किला जो रहस्यों से भरा है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए चलिए असीरगढ़ के किले की सैर करते हैं। ऐतिहासिक नगर बुरहानपुर, जो मुगल हुकूमत, मराठा साम्राज्य से लेकर अंग्रेजों के शासनकाल तक का गवाह रहा है, और इसी ऐतिहासिक नगर के पास सतपुड़ा पर्वतमाला पर 1000 फीट ऊंचाई पर बना है असीरगढ़ का किला। वो किला जो अजेय है, वो जगह जहां आते हैं अश्वत्थामा, वो किला जो रहस्यों से भरा है। इन सारी खूबियों को समेटे हुए है असीरगढ़ का ये किला। बुरहानपुर से 20 किलोमीटर दूर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर है ये ऐतिहासिक किला। कहते हैं कि ये अजेय है, यानी इसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि आज तक इस किले पर किसी ने भी जंग के जरिए कब्जा हासिल नहीं किया। हालांकि ऐसा नहीं कि किला कोई जीत ही नहीं पाया, लेकिन इसके लिए सैन्य ताकत की जगह छल और बल का इस्तेमाल किया गया।
अजय किला इसलिए कहा जाता है कि इसे आसानी से मतलब प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं थी, इसलिए जिसने भी इसे प्राप्त किया है वो छल से किया है या बल से किया है। अब जानिए इसके इतिहास के बारे में। कब ये बना, किसने इसे बनाया, क्यों बनाया और कैसे और कब कब इस पर कब्जा किया गया। तो 13वीं शताब्दी में आशा अहीर नामक पशुपालक ने अपने हजारों मवेशियों को जंगली जानवरों से सुरक्षित करने के लिए सतपुड़ा पर्वतमाला पर चारों तरफ दीवार खड़ी कर सुरक्षा कवच तैयार कराया। जब ये बात फारूकी राजा नसीर खां फारूकी को पता चली तो उसने पशुपालक रहे आशा अहीर से जंग की तैयारी कर दी, लेकिन कामयाबी न मिलती देख उसने छल का रास्ता अपनाया और आशा अहीर से दोस्ती कर छल के साथ इस किले को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद 15 सालों तक इस किले का निर्माण चलता रहा। खास बात यह कि किला बुरहानपुर शहर के वजूद में आने के वक्त का भी गवाह रहा है, क्योंकि 1401 में बुरहानपुर शहर की स्थापना की गई और किले पर फारूकी वंशजों ने 200 साल तक अपना कब्जा जमाए रखा। इधर अकबर को जब इस किले के बारे में खबर लगी तो उसने भी इस पर चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन नाकामी हाथ आई, जिसके बाद उसने भी छल का सहारा लिया और इस किले को मुगलों के अधीन कर दिया। इसके बाद मराठा और फिर सिंधिया के कब्जे में यह किला रहा। फिर एक संधि के तहत यह किला अंग्रेजों के कब्जे में रहा 1906 तक। अंग्रेजों के पास रहने के बाद यह किला आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। इस किले की खासियत यह है कि लगभग 1000 फीट ऊंचाई पर बने इस किले को 200 किलोमीटर की परिधि से देखा जा सकता है। किले में एक जामा मस्जिद, 3 जीवित तालाब, एक प्राचीन शिव मंदिर और अंग्रेजों के वक्त के कब्रिस्तान और छावनी है। एक फारूकी काल की जामा मस्जिद है जो लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर है और जिसे 20 किलोमीटर दूरी से देखा जा सकता है। उसके बाद किले में अंग्रेज़ों का 2 कब्रिस्तान है और 3 तालाब जीवित, इतने बड़े तालाब इतनी ऊंचाई पर आज भी जीवित हैं और उन्हीं स्रोतों से आसपास के कहीं कुओं में पानी जाता है। जितना रोमांचित कर देने वाली इस किले की अब तक की कहानी है, उतनी ही रोचक है यहाँ स्थित प्राचीन शिव मंदिर से जुड़ी बातें और किंवदंतियां भी। बताते हैं कि यह शिव मंदिर महाभारत कालीन है और इस मंदिर में आज भी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा सबसे पहले पूजा करने आते हैं और मंदिर में रोजाना ताजे फूल चढ़े मिलते हैं। कुछ आदिवासी तो ये तक दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन किंवदंती तो ये भी कि कोई अश्वत्थामा को देख नहीं सकता और जिसने देखा वो वक्त ही उसका अंतिम वक्त होगा। मंदिर से मान्यताएं जुड़ी हुई हैं कि अश्वत्थामा यहाँ पर आते हैं, प्रतिदिन रात को आते हैं और वो पूजा करते हैं और सुबह यहाँ पर फूल मिलते हैं। तो ये मान्यता चली आ रही महाभारत काल से, जब से उनको श्राप मिला आजीवन, जब तक विश्व है तब तक अमर रहने का जो कष्ट वो भोग रहे हैं। तो ये माना जाता है कि वो यहाँ आते हैं और तप करते हैं, आराधना करते हैं रात भर और सुबह उनके द्वारा चढ़ाए गए फूल मिलते हैं। मान्यता काफ़ी सालों से हम सुनते आ रहे हैं, तो जिज्ञासावश हम लोग यहाँ आते रहते हैं। तो ये है असीरगढ़ के किले के बारे में रोचक और रोमांचित कर देने वाली कहानी, और देश ही नहीं विदेशों तक से भी पर्यटकों को खींच लाने वाली यहाँ की जानकारी। इस किले के अजेय होने के किस्से और महाभारत काल के महान योद्धा से जुड़ी किंवदंती के चलते यह किला आम लोगों में जिज्ञासा और उत्सुकता दोनों भर देता है। तो आप भी यहां एक बार आइए जरूर। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर।
मुगलों ने लंबे वक्त तक बुरहानपुर पर राज किया। इस दौरान इस शहर को उन्होंने काफी कुछ दिया भी। उन्हीं में से एक है खूनी भंडारा। नाम सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये नाम यही हो गया। तो असल नाम क्या था ये भी बताएंगे, क्योंकि ये उस दौर की इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। खूनी भंडारा नाम ही कुछ ऐसा कि सुनने वाला एक बार ही ठिठक जाए। लेकिन यह नाम स्थानीय बोली के चलते स्वरूप में आया, तो असल नाम क्या है बताएंगे। लेकिन यह जान लीजिए कि यह उस वक्त की इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है, जिसे आज आप और हम अंडरग्राउंड ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम के नाम से जानते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला के 80 फीट नीचे एक अद्वितीय जल संरचना मौजूद है। जानकार बताते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसी 2 ही संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिनमें से एक ईरान में बनी जो ध्वस्त हो गई और दूसरी बुरहानपुर में जो आज भी मौजूद है। मुगल काल में बुरहानपुर के सूबेदार हुए अब्दुल रहीम खान खाना। पानी की जरूरत को समझते हुए अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर में जल स्रोतों की तलाश की और उनकी तलाश सतपुड़ा पर्वतमाला पहुंची। चूंकि वे खुद एक इंजीनियर थे, लिहाजा उन्होंने प्लानिंग की और बाहर से कुछ इंजीनियर्स को बुलाकर एक भूमिगत जल संरचना का निर्माण कराया। जमीन के 80 फीट नीचे ये जल संरचना तैयार कराई गई, जो उस वक्त 7 किलोमीटर की परिधि में पीने के पानी की सप्लाई करती थी। लेकिन वक्त के बीतते बीतते अब ये सिर्फ 2 किलोमीटर तक सिमट गई है। अब्दुल रहीम खाना खुद इंजीनियर थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कई इंजीनियरों को बुला कर ये जो भूमिगत जल प्रणाली है इसका निर्माण शुरू करवाया। तो तकरीबन 7 किलोमीटर ये बुरहानपुर तक पहुंचते पहुंचते 7 किलोमीटर हो जाती है। इसके निर्माण में लगभग 4 साल का समय लगा। 1612 में इसका निर्माण शुरू होता है और 1616 में समाप्त होता है। ये जल प्रणाली जो आज इंडिया में एक वाहिद मतलब बची है जो जीवित है, ये एक ईरान में थी, दुनिया में 2 ही हैं। ये ईरान की जो है वो ध्वस्त हो चुकी है और बुरहानपुर की जो है अभी भी सुरक्षित है। और अब आते हैं नाम पर। हमने आपको बताया कि यह खूनी भंडारा के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये अपभ्रंश है। इसका असल नाम है कुंडी भंडारा, जो स्थानीय बोली के चलते धीरे धीरे कुंडी की जगह खूनी हो गया। इस संरचना के तहत 7 किलोमीटर भूमिगत जल को सहेजने के लिए 108 कुंडियां बनाई गई। इन कुंडी के ऊपर प्रकाश और हवा जाने के लिए रचना की गई, जिसकी मदद से पानी का प्रवाह होता था। कैसी है ये पूरी संरचना, इसे जानने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं। यूनेस्को के दल ने इस जल संरचना को गोद लेने के लिए भ्रमण किया, लेकिन कुछ खानापूर्ति किए जाने को लेकर शासन प्रशासन से कहा गया, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। अब जिला प्रशासन ने यूनेस्को के तय मापदंडों के तहत खानापूर्ति करने के लिए एक एजेंसी को रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा दिया है और अब उम्मीद है कि इस विश्व स्तरीय धरोहर को यूनेस्को गोद लेकर इसे विश्व धरोहर घोषित करे। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरा होने पर सीएम और मंत्री प्रभुराम चौधरी पहुंचे जेपी अस्पताल। सीएम ने हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के साथ खिंचवाया फोटो। बूस्टर डोज लगाने वालों को दिया सर्टिफिकेट। एमपी में तेजी से फैल रहा कोरोना। एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 25,523 हुआ। पॉजिटिविटी रेट 6.67% से ज्यादा हुआ। एमपीपीएससी ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 का रिजल्ट किया जारी। 371 पदों के लिए कुल 7,711 उम्मीदवारों का चयन। कुल पदों के मुकाबले 20 गुना उम्मीदवारों को किया गया चयन। नरसिंहपुर के बरमान पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। संत महामंडलेश्वर ईश्वरानंद के दर्शन। अल सुबह अमरावती एक्सप्रेस से करेली पहुंचे थे मोहन भागवत। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज से मांगा मिलने का समय, लिखा पत्र। टीम और सुठालिया परियोजना के
डूब प्रभावितों की समस्या पर करेंगे चर्चा। समाधान नहीं होने पर सीएम निवास के सामने धरने की चेतावनी। एमपी में पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद जमानत की राशि की जा रही वापस। पंच सरपंच समेत सभी पदों के दावेदारों को वापस की जाएगी राशि। राज्य निर्वाचन आयोग ने रखी 6 महीने की डेडलाइन। भोपाल में दो पक्षों में फायरिंग में युवती गर्दन के पास लगी गोली। अभिषेक और यश भी घायल हुए। शाहजहानाबाद इलाके की मल्टी वाजपेयी नगर का मामला। एमपी में ठंड का सितम जारी। आने वाले 2 दिनों तक ठंड से नहीं मिलेगी राहत। कोहरे के चलते विजिबिलिटी खत्म। शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन। भोपाल में ठंड का सितम लगातार जारी। सुबह कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम। अधिकांश इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से भी कम। पूरा गुना जिला कोहरे से ढका। प्रचंड ठंड को देखते हुए गुना कलेक्टर ने दी दफ्तरों के कर्मचारियों और अधिकारियों को नसीहत। अपने स्वास्थ्य का पूरा रखें ख्याल। शाजापुर शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा। न्यूनतम तापमान 60 डिग्री के आसपास। कड़कड़ाती ठंड से अधिकांश लोग घरों में दुबके। मंदसौर में कोहरे की वजह से सुबह की विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम। लोगों को वाहन चलाने में हो रही दिक्कत। सर्द हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। दमोह में कोहरे के चलते कार पुल से नदी में गिरी। कार सवार एक की मौत, दूसरा गाड़ी में फंसा घायल। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। एमपी में स्कूल के बाद अब 31 जनवरी तक आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद। घर घर जाकर बच्चों को दिया जाएगा रेडी टू ईट पोषण आहार। पात्र लोगों को घर पर ही मिलेगा टेक होम राशन। विदिशा में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग ने शर्त के चलते पिया नाली का पानी। जावती गांव में 2000 रुपए की शर्त के बदले पिया नाली का पानी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। धार के कुंदा गांव में 2 बेटियों के पैदा होने पर मना जश्न। पूरे गांव के में बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। जोरदार स्वागत कर करवाया गया गृह प्रवेश। सीहोर में 10 साल की बच्ची के साथ रेप मामले में को छुपाने के लिए बच्ची को कुएं में धकेला। बच्ची की हालत गंभीर। आरोपी फरार। मुरैना में जय भारत ट्रांसपोर्ट के मालिक यतेंद्र सिकरवार ने किया सुसाइड। अपने ऑफिस में खुद को मारी गोली। रिटायर्ड डीएसपी को ठहराया जिम्मेदार। डीएसपी और पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज। सतना में पेश किया गया आत्मनिर्भर। क्या आप कभी आगरा गए हैं? जी हां, आगरा, जहां दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत खड़ी है, जिसे मोहब्बत की निशानी भी कहा जाता है। बात हो रही है ताजमहल की। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक और ताजमहल है और वो भी मध्य प्रदेश में, तो शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन सच यही है। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। ताजमहल संगमरमर की वो इमारत जो है मोहब्बत की निशानी, अद्भुत कारीगरी का नमूना, जिसके जैसी दूसरी कोई इमारत नहीं। तभी तो ताजमहल का दीदार करने दुनिया भर से पर्यटक आगरा पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपसे हम ये सवाल करें कि आखिर ताजमहल को इतना खूबसूरत, इतना भव्य बनाने का ख्याल आया कहां से, तो उसका जवाब कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपको इसका जवाब अगर तलाशना है तो चलना होगा बुरहानपुर। बुरहानपुर वो शहर जिसने कई साम्राज्यों का उदय और खात्मा दोनों देखा। वो ऐतिहासिक शहर जहां कई लोगों का शासन रहा। इनमें से एक थे मुगल, जिन्होंने अपने वक्त में शहर को काफी कुछ दिया, कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करा। इन्हीं इमारतों में से एक है काला ताजमहल। सही सुना आपने, काला ताजमहल, जो कहलाता है शाहनवाज का मकबरा। दरअसल मुगल सूबेदार अब्दुल रहीम खाना के बेटे इरज खान ने मुगलों को दक्षिण फतह करने में खास भूमिका अदा की थी। तो इरज खान मुगलों ने शाहनवाज की उपाधि से नवाजा। शाहनवाज खान का इंतकाल बुरहानपुर में ही हुआ और तब मुगल शासक जहांगीर ने शाहनवाज खान की याद में एक ईरानी स्थापत्य कला का मकबरा तैयार किया, जो 1621 में बनकर तैयार हुआ। इस मकबरे के तैयार होने के 10 साल बाद ही आगरा में ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया।
क्योंकि जब ताजमहल का निर्माण आगरा में शुरू हुआ तो ये शाहजहां के सामने एक मॉडल मौजूद था, तो इसकी बहुत सी खूबियाँ जो है वो ताजमहल में मिली, क्योंकि ताजमहल और इसके निर्माण में 11 से 12 साल का अंतर है। तो शाहजहां को भी ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, ये मॉडल एक तैयार था और इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए उसके इंजीनियरों ने एक ताजमहल का मॉडल तैयार किया। दरअसल इस मकबरे को देखने के बाद शाहजहां ने इसे मॉडल के रूप में कारीगरों को बताया, क्योंकि दूर से देखने पर यह हूबहू ताजमहल ही नजर आता है। इधर शाहनवाज खान के मकबरे के निर्माण में जिस सामग्री का इस्तेमाल किया गया वो वक्त के साथ साथ अपना रंग बदलती गई और धीरे धीरे काली पड़ गई। यही वजह है कि दूर से देखने पर यह इमारत काले ताजमहल सरीखी नजर आती है। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसकी सफाई कराई तो ये काली परत हटी और मकबरे की इमारत मूल स्वरूप में सामने आई। ताजमहल जो है समानता दोनों में काफ़ी अंतर है। ये जो है काले पत्थर से इसकी नींव है, आधी बिल्डिंग जो है इसकी काले पत्थर से बनी हुई है और ऊपर का जो गुम्बद है वो ईंट और चूने से बनाया गया। तो और मार्बल का है ताजमहल पूरा। तो क्या होता था कि कोई पहले इमारत अगर बनी है तो उसमें जो कमियां रहती थी वो बाद में बनने वाली इमारत में पूरी कर दी जाती थी। तो इसमें जो भी कुछ कमियां रह गई थी वो ताजमहल में इंजीनियरों ने बहुत अच्छे ढंग से उसको पूरी कर दी। तो अब जब भी ताजमहल का जिक्र कहीं हो तो आप अपनी जानकारी जरूर साझा कीजिए और बताइए कि आप उस सूबे से आते हैं जहां की एक इमारत को देखकर ही ताजमहल बनाने का आइडिया आया था और उस इमारत को शाहनवाज खान के मकबरे यानी काले ताजमहल के नाम से जाना जाता है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। बुरहानपुर की मांडा रोटी की एक अलग ही पहचान है। स्थानीय रहवासी तो इसके फैन हैं, लेकिन शहर आने वाले देसी विदेशी पर्यटक भी इस बड़ी मांडा रोटी को देखकर इसके कायल हो जाते हैं और इससे खाए बिना नहीं रहते। मांडा रोटी ये मेरी दृष्टि में लगभग फारूकी डायनेस्टी जब हमारे यहाँ थी, जब फारूकी यहाँ पर शासन करते थे और खानदेश की राजधानी थी, तब से ही मांडा रोटी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मांडा रोटी का बनाने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस समय लोग वैसे भी काफ़ी मेहनती थे, समय मिलता नहीं था, अब तैयार रोटी चाहिए थी, चाहे फौज के लिए हो चाहे मजदूर काम करने वाले हो। तो हमारे यहाँ पर ये प्रथा शुरू हुई, मांडा यानी मांडी के ऊपर बनने वाली रोटी, हमारे जो हाथ की जो मांडी होती है उसके ऊपर जो है रोटी की बनाते हैं। अगर बुरहानपुर घूमने के दौरान किसी को भूख लग जाए या पूरी टीम या किसी परिवार का पेट भरना हो तो एक रोटी काफी है, सिर्फ एक रोटी, और वो भी कई लोगों के लिए। जितना पुराना इसका इतिहास उतने ही तजुर्बेकार इसे बनाने वाले, वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। सर हम तो लगभग बचपन से काम कर रहे हैं मांडा बनाने का। ये समझ लो कि हम 8-9 साल की उम्र में आए तो ये काम में लग गए थे और लगभग ये काम के लिए बचपन से लगे जाता है। वहीं डेली बेसिस पर मांडा रोटी के ग्राहक इस रोटी की तारीफ करते नहीं थकते। कहते हैं कि इतने कम पैसे में एक रोटी मिल जाती है जो एक साथ 4 लोगों का पेट भरती है। इसकी विशेषता ये होती है कि खाने में बहुत लजीज होती है। दूसरा ये कि इसको बनाने में जो है टाइम कम लगता है। तो कभी भी जब आप बुरहानपुर जाएं तो वहां पुराने बस स्टैंड का रुख जरूर करें और इस ऐतिहासिक मांडा रोटी का स्वाद चखें जरूर। यकीन है कि इसका स्वाद आपकी जुबान से कभी नहीं उतरेगा। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। और इसी के साथ ही आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।